अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसा कि हमेशा जब भी कोई नई एडिशन होती है मैं कोई चीज़ नई खरीदती हूँ। बंद करें मुझे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि जब भी मैं कोई चीज़ खरीदती हूँ तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने कहा कि मैं आपको दिखा दूँ। जैसा कि मैं अपनी हेयर ऑयलिंग वगैरह के बाद जब सैलून से बाहर आई तो ये बॉडी शॉप की शॉप थी। तो यहाँ से मेरा पिछले वाला जो हेयर मिस्ट है वो ख़त्म हो रहा था, ये मैंने एक नया ले लिया है। और इसका जो स्मेल है उसका नाम क्लेमेंटिन है। बड़ी यूनिक सी इसकी एक खुशबू है बालों में करने के लिए। थोड़ी लेमन लेमन जैसी है। और इसके अलावा मुझे ये एक इनका लिप शेड अच्छा लगा था और ये मैंने ये ले लिया। तो ये जब मैं लगाऊंगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी भी। ये तो होगी कॉस्मेटिक्स। और फिर ये एक सूट, आपको मेरे पिछले व्लॉग्स में आपको याद होगा कि ये मैं आसिम के घर गई थी तो मुझे साइमा मामी ने दिया था और ये मैंने स्टिच करवाया है। मैंने खुद भी नहीं देखा, चले मिल के देखते हैं। ये इसका ट्राउजर है, इसके नीचे ये बॉर्डर लगवाया है मैंने। और ये इसका दुपट्टा है नेट का, इसको तो सिर्फ उसने हेमिंग की है और साथ ये इसकी शर्ट है। तो ये थोड़ी सी ज़रा मतलब हैवी सी इसका था सारा, तो मैंने इसलिए गर्मियां गुजरने थोड़ा कॉटन टाइप है तो मैंने कहा ये अब अगले मंथ्स में जो कि अक्टूबर नवंबर में ये मैं पहन सकती हूँ। मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा है। थोड़ा पिंक है, बीच में डार्क ग्रीन है, फिर थोड़ा लाइट ग्रीन है और ये ब्लेंड होता हुआ वाइट के साथ। तो इसकी थीम जो है ना कलर्स की, ये बहुत अच्छी है और ये सितंबर अक्टूबर में अच्छा लगेगा। और ये तो मैंने आपको दिखाया ही था। ये मैंने 2 ग्लव्स लिए हैं फॉर गार्डनिंग, जो किचन गार्डन बन रहा है। और उसके साथ ये एक मैंने अपने और मुजीब के लिए थोड़ा सा वो जो कहते हैं ना पौधों की टेक केयर करने के लिए, प्लांट्स के लिए, आई थिंक ये तो गोडी करने के लिए होगा। इट्स लाइक अ छोटा सा वो स्पेड है ना, स्पेड है। यस, और ये भी इसीलिए है। हाँ, ये रैक है, रैक। अच्छा, और वो भी, ये भी बिल्कुल। तो ये 3 डिफरेंट टाइप्स के हमने ले लिए हैं, साथ ये है। और अब चलें हमारे साथ, क्योंकि डिनर रेडी है तो चलकर करते हैं डिनर। डिनर हमारा सर्व हो गया है और आज बना हुआ है आलू गोश्त और दाल। इसके ऊपर से प्लेट उठा दो। और ये कल का पड़ा हुआ है मटन और गोभी और चावल हैं। तो अभी भी गर्मी तो है ना, ठीक ठाक है। हाँ, ये अक्टूबर तक रहेगी, अक्टूबर के मिड। टिप्स आज दें ना जरा कि एक हैप्पी मैरिज के लिए और हस्बैंड वाइफ को क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए कि उनकी शादी एक सक्सेसफुल मैरिज रहे, और कुछ टिप्स बताएं। पहली बात, आपस में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे की आप रिस्पेक्ट करेंगे, आप वाइफ को रिस्पेक्ट देंगे तो वो आपको रिस्पेक्ट देगी। और उसके बाद ख्वाहिशात का आप ख्याल करें, जो वादे हैं वो पूरे करें, डू नॉट चीट, बर्दाश्त का बीच में लाइन करें। मतलब असल में बात यह है कि ज़रूरी नहीं होता कि 2 लोग जो आपस में शादी हो गई है वो 100% एक ही जैसे चीज़ें पसंद करते हैं, लेकिन
दूसरे की भी ख्वाहिश की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर आप कुड़ते रहेंगे और हर चीज पर चेक रखेंगे तो फिर देन देयर इज नो वे आउट। और मेरे ख्याल में कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए मियाँ बीवी के बीच में, कि अगर कोई चीज बॉदर कर रही है या जो है तो वो एक दूसरे से बातचीत करके उसका एक सोल्यूशन निकाल लेना चाहिए, बजाय इसके। मुझे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि दिल में रख के आप कुड़ते रहें और वो चीज आपके अंदर बढ़ती जाए तो वो इन दी एंड एक बुरा रिजल्ट आता है। अगर वाइफ आपकी किचन में काम कर रही है तो इसमें आपकी बड़ाई है कि आप भी उनके साथ जाके उसकी हेल्प करें। अगर हाउस वाइफ भी हैं इवन देन आई थिंक दिस इज द मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ द मेल कि वो जाके उसकी किचन में हेल्प करे या कोई और जो भी काम करे उसका हेल्प करे, बिकॉज शी इज लुकिंग आफ्टर द किड्स ऑल्सो, शी इज मैनेजिंग द होल हाउस, इनफैक्ट दिस इज हर डोमेन। तो आपको मेरे ख्याल में जो मर्द हज़रात हैं उनको अपनी जो अना को है, जो हमारे मर्दों में, आई एम सॉरी टू से, बहुत है, उसको एक साइड पर रख के टू डू ऑल दीज थिंग्स। बाहर से काम करके आए तो उनको आगे से एक फ्रेश और मुस्कुराता हुआ चेहरा चाहिए। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सारा दिन लगा के और इतनी मेहनत करके और थक हार के अगर मेरा मियाँ घर आया है तो मैं और कुछ भी ना कर सकूं तो कम से कम एक प्लेजेंट स्माइल दे के मुस्कुरा के वेलकम तो करूं ना, चाहे वो घर में कोई भी हो। जब बाहर से बंदा या बंदी आता है तो उसको घर में एक कंफर्टेबल वार्म और प्यार भरी एनवायरनमेंट अगर मिले तो आप यकीन करें आधी से ज्यादा थकावट खत्म हो जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें मिल के जिंदगी को खुशगवार बनाती हैं। क्या खा रहे हैं मजीद? केला एंड दही। क्यूटी। केला एंड दही इज गुड फॉर स्टमक एंड स्किन। हसीन औरत बन जाएंगे आप। स्किन की तो जरूरत नहीं है। क्या खा रही है अंजम? चावलों के ऊपर दही और चीनी डाल के। गुड कॉम्बिनेशन। तो वो बनाओ, मीठे चावल वगैरह बनवा लो ना, बहुत मजे का है। आई लव इट। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप में से किस किस को दही दूध डालकर चावलों पे और चीनी या दही डाल के चावलों पे आप लोग खाते हैं। अंजुम चले? किधर चलना नहीं है? चलते ना बाहर जरा, कोई बैठ के चाय शाय पीते हैं। और अभी तो 8:45 हुए हैं। 8:45 हुए हैं। लोगों का तो वीकेंड है, हमारा नहीं है। लेकिन चाय की कौन सी जगह अच्छी है? इधर चाय खाना चले जाते हैं ना। हाँ, मुझे चाय खाने में पसंद है। खाना शाना खाया, बस चाय खाने में जाके चाय शाय पीते हैं। ज्यादा कुछ देख लेंगे, कुछ खाना हुआ तो थोड़ा बहुत। नहीं, हाँ, बस इतनी भूख तो नहीं है, चाय पी लेते हैं। हाँ चलो आ जाओ। एक सेकंड। तो ये क्या कर रही है तुम? संभाल रही हो? मैं बस मैंने कहा ये मुझे बिखरा हुआ है ना सब कुछ। आदमी को बड़ा वो इरिटेशन होती है ना, उलझन होती है। नमाज पढ़ ली? हाँ मैंने तो पढ़ ली। अच्छा, आप गए थे ऊपर आज सब्जियां देखने? हाँ गया था। क्या बना पड़ा? सारी सब्जियां निकल आई सिवाय मिर्चों की। 2 मिर्चें नहीं निकली। मिर्चों का बीज सख्त होता होगा। हाँ आई डोंट नो, शायद एक वो शिमला मिर्च नहीं निकली और दूसरी वो ग्रीन चिलीज, दोनों ने निकली। और वो जो चुकंदर है उसके भी थोड़े से पौधे निकले। आई होप शायद मौसम ही ना हो मिर्ची उगाने का। नहीं, मिर्ची उगाने का मौसम है नहीं। अच्छा, हाँ हाँ। चलिए ठीक है, फिर चलते हैं। चलो। आज बिजली नहीं बंद हुई? बिजली नहीं बंद हुई? बड़ी बात है। हाँ बड़ी बात 8 से 9 मैं तो सोच रही थी कि बिजली बंद हो तो जाए। मैं भी नहीं जग। मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूं, ये वो जो मैंने ली है बॉडी शॉप से लिप कलर, उसका ये कलर है। ऊपर से कमरे ऊपर वाला लॉक कर दे, ये नीचे वाला मैंने बंद कर दिया। ठीक है, ओके, मैंने बंद कर दिया। मैं नहीं, ये बड़ा वाला दरवाजा बंद कर दूं हैं? ठीक है। तो हम लोग फाइनली चाय खाना आकर बैठे हुए हैं। ये देखें चाय खाना की एक एम्बियंस जो है वो कितनी पुरसकून सी है कि इसमें इन्होंने कंफर्टेबल सोफ़े हैं, साइड पे बुक्स वगैरह लगाई हुई हैं जो कि नॉवेल्स हैं। आप आराम से यहाँ पर अपना जितना मर्ज़ी टाइम गुजारें, बुक्स पढ़ें। यहाँ पर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, कंप्यूटर ले आएँ, अपना काम शाम करें, और अदबी किस्म की महफ़िलें अगर यहाँ लगानी है तो वो लगा लें। तो इट इज़ अ गुड
आराम से पुरसकून सी जगह। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि खाना तो हम लोग घर से खा कर ही आए थे, तो हमने कोई ख़ास खाने पीने के लिए नहीं मंगवाया, बस ये एक बास्केट मंगवाई थी आलू के समोसे, और मैंने ड्रिंक्स में पीना कोलाडा मंगवाया था और मुजीब ने बनाना शेक मंगवाया था। समोसे आलू वाले बहुत अच्छे थे, लेकिन बेसिक हमारा यहाँ आने का मकसद हमेशा यही होता है कि जब हमने शोर से दूर आराम से कहीं बैठ के गपशप लगानी होती है या थोड़ा सा टाइम गुजारना होता है या कोई हमने ड्रिंक पीना हो, चाय वगैरह पीनी हो, तो फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं। चाय के साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी है चीज़ों की। हमने तो समोसे मंगवा लिए थे, लेकिन स्प्रिंग रोल्स और कबाब्स और चाय फ्रेंच फ्राइज़ और बहुत सारी यहाँ पे वैरायटी है जो कि आप स्नैक्स के तौर पे ले सकते हैं। मुजीब हमेशा समोसा जो है वो बग़ैर केचप के और छुरी कांटे से खाना शुरू कर देते हैं। हालांकि समोसे का मज़ा इसी तरह ही आता है कि आप समोसा उठाएं, केचप में डुबोएं और खा लें। तो ये मैं मुजीब को दिखा रही थी कि इस तरह से समोसा उठाएं, केचप में डिप करें और खाएं। अच्छा जी, तो मैंने आप लोगों का स्पेशली थैंक यू कहना था जिन्होंने मेरा जो लास्ट व्लॉग है वो यही दिन है, मतलब सुबह मैंने जो बालों का अपना हेयर केयर रूटीन बताई थी वो ये सेम डे है, बल्कि उस दिन की ये नाइट है। तो आप लोगों में से बहुत से लोगों ने मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स किए हैं, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं अलग अलग सिर्फ इसलिए रिप्लाई नहीं कर सकती बिकॉज़ जॉब के साथ साथ आकर व्लॉग बनाना और भी बहुत सारे घर के कामों को करने के बाद मेरे पास सिर्फ इतना टाइम होता है कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और आप यकीन करें कि बहुत एंजॉय करती हूँ। एंड वी लव यू गाइज a lot। तो बस यहाँ पर हमारा ये जो एक सिटिंग सेशन था ये इख्तिताम को पहुँच रहा था, और आज हमने बैठकर घर के मुतल्लिक ही बातचीत की है कि जो भी हमने एक बेडरूम को इम्प्रूव करना है उसके लिए मज़ीद क्या चीज़ें चाहिए हैं, और आगे हमारे नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के प्लान्स क्या हैं। वैसे हम बहुत लंबे प्लान्स नहीं बनाते क्योंकि एक्चुअली अल्लाह इज़ द वन हु इज़ द मेन प्लानर ऑफ योर लाइफ, लेकिन फिर भी कुछ रफ सा हम बना लेते हैं। मेरे ख्याल में जैसे कि हमारा अभी अगले महीने कहीं रोड ट्रिप का एक प्लान है, लेट्स सी कि वो इम्प्लीमेंट हो सकता है कि नहीं, फिर दिसंबर में भी शायद हम कहीं जाएं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर बैठ के, क्योंकि घर में तो कभी कोई एक काम शुरू हो जाता है, कभी कोई फ़ोन आ जाता है, तो यहाँ पर हमने आराम से ये सब कुछ डिस्कस किया, प्लस कल जो वीकेंड है उसका भी हमने प्लान बना लिया।